नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। 116 साल में 6 बार बदला राष्ट्रीय ध्वज, जाने आजादी से पहले के 5 भारतीय झंडों की कहानी। 15 अगस्त 2022 को देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर बीते एक साल यानी 15 अगस्त 2021 से ही पूरे हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव, शहर-शहर लोगों से अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई है। लेकिन इस तिरंगे के पीछे की कहानी बहुत लंबी है। बीते 116 साल में 6 बार देश का झंडा बदला गया है। हालांकि ये बदलाव आज़ादी मिलने तक ही हुए, इसलिए आज़ादी की वर्षगांठ पर देशवासियों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की इस यात्रा में क्या क्या अहम पड़ाव रहे और कब कब क्या क्या बदलाव हुए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में आखिरी बदलाव 1947 में हुआ था। उस वक्त इसे तिरंगे का नाम भी दिया गया। आइए जानते हैं तिरंगे तक का सफर। 1906 में मिला पहला राष्ट्रीय ध्वज। भारत की आज़ादी की लड़ाई जैसे जैसे तेज होती जा रही थी, क्रांतिकारी दल अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्र की अलग पहचान के लिए अपना झंडा प्रस्तावित कर रहे थे। 1906 में देश का पहला प्रस्तावित झंडा सामने आया, जिसे 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, कलकत्ता, अब ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। इस झंडे में 3 हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियां थी। इसमें ऊपर की हरे रंग वाली पट्टी में 8 कमल के फूल थे, जिनका रंग सफेद था। बीच की पीली पट्टी में नीले रंग से वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके अलावा सबसे नीचे वाली लाल रंग की पट्टी में सफेद रंग से चांद और सूरज के चित्र अंकित थे। अगले ही साल बदला गया झंडा। पहले ध्वज को मिले हुए एक साल ही हुआ होगा कि 1907 में देश का दूसरा नया झंडा प्रस्तावित किया गया। पहले झंडे में कुछ बदलाव करके मैडम भीकाजी कामा और उनके कुछ क्रांतिकारी साथियों, जिन्हें निर्वासित कर दिया गया था, ने मिलकर पेरिस में भारत का नया झंडा फहराया था। यह झंडा भी देखने में काफ़ी हद तक पहले वाले के जैसा ही था, लेकिन इसमें केसरिया, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियां थी। बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। वहीं इसमें चांद और सूरज के साथ 8 सितारे भी बने थे। 1917 में एनी बेसेंट और तिलक ने फहराया नया झंडा। अभी करीब एक दशक का ही समय बीता था कि 1917 में देश के लिए एक और नया झंडा प्रस्तावित किया गया। इस नए ध्वज को डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने फहराया था। तीसरी बार में प्रस्तावित हुए इस नए झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। झंडे के अंत की ओर काले रंग के त्रिकोण नुमा आकृति बनी हुई थी। वहीं बाएं तरफ के कोने में यूनियन जैक भी था, जबकि एक चांद और तारे के साथ इसमें सप्तऋषि को दर्शाते हुए 7 तारे भी शामिल किए गए थे। 1921 में चौथी बार बदला भारत के लिए प्रस्तावित ध्वज। करीब 4 साल ही बीते होंगे कि 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान बेजवाड़ा, वर्तमान में विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को एक झंडा दिया था। यह हरे और लाल रंग का बना हुआ था। गांधी जी को यह पसंद आया और उन्होंने इसमें कुछ बदलाव करवाए। उन्होंने इसमें सफ़ेद रंग की एक पट्टी और जुड़वाई। वहीं देश के विकास को दर्शाने के लिए बीच में चलता हुआ चरखा भी दर्शाया गया। तब कहीं जाकर इसे आज़ाद भारत के ध्वज के लिए स्वीकार किया गया। एक दशक बाद 1931 में फिर बदला प्रस्तावित राष्ट्रीय ध्वज। आज़ाद भारत की पहचान के लिए प्रस्तावित झंडा 1931 में एक बार फिर से बदला गया। नए प्रस्तावित झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और आखिर में हरे रंग की पट्टी बनाई गई थी। इसमें बीच की सफ़ेद पट्टी में छोटे आकार में पूरा चरखा भी दर्शाया गया था। सफ़ेद पट्टी में चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक बताया गया। इस नए झंडे को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपनाया था।
आखिरकार 1947 में देश को मिला तिरंगा। तमाम प्रयासों के बाद आखिरकार जब 1947 में देश आजाद हुआ तो देश को तिरंगा झंडा मिला। 1931 में बने झंडे को ही एक बदलाव के साथ 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा की बैठक में आजाद भारत का नया राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। इस ध्वज में चरखे की जगह मौर्य सम्राट अशोक के धर्म चक्र को गहरे नीले रंग में दिखाया गया है। 24 तीलियों वाले चक्र को विधि का चक्र भी कहते हैं। इस ध्वज को पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसमें ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग की पट्टी है। तीनों समानुपात में हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई 2 गुणा 3 है।